अभी तक मैंने पार्ट 1 के संख्यावाची शब्दों के रूपों में 1 से 55 तक संख्यावाची शब्दों के रूप पढ़ाए। अब मैं उसके आगे का पढ़ाने जा रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से आ जाए। लेकिन पार्ट 2 को पढ़ने से पहले पार्ट 1 की वीडियो को देख करके संख्यावाची शब्दों के रूपों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको संख्यावाची शब्दों के रूप अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप 1 से 8 तक के संख्यावाची शब्दों के रूप को अच्छे से पढ़ेंगे, तब आगे के आप बहुविकल्पी क्वेश्चन जो मैं इसके आगे समझाऊंगी उन्हें आप समझ पाएंगे, और तभी आप अपनी परीक्षा में अच्छे से उत्तर दे पाएंगे कि ये संख्यावाची शब्द किन शब्दों के साथ किस रूप में कैसे लगते हैं। ये आप जब दोनों वीडियो को देखेंगे अच्छे से, तभी आप समझ पाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे। ये वाला भी ऐसा ही होगा। अब आप देखिए षट। अब हम आपको षट का समझाते हैं। षट का अर्थ होता है 6, ठीक है ना। ये हमने शा और ये टा बनाई, ऐसे षट, ठीक है ना। इसको लिख के दिखाएं, यहाँ थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ऐसे लिखा जाता है। विभक्ति, यहाँ पर सारी विभक्तियाँ हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सदौ, बहुवचनांत। यानी कोई भी आएगा किसी भी लिंग का शब्द, आप इनको ऐसे ही लिखेंगे। प्रथमा में षट, द्वितीया में षट, तृतीया में षड्भी, चतुर्थी में षड्भ्या, और पंचमी में भी आप लिखेंगे षड्भ्या, षष्ठी में षणाम, सप्तमी में षटत्सु, षट्सु। आप ये लिखेंगे तो भी सही, ये लिखेंगे तो भी सही है। अब इसके बाद हम आपको सप्तन यानी 7 समझा रहे हैं। 7 का कैसे आप शब्द रूप चलाओगे? सप्तन का अर्थ है 7। ये विभक्तियां सारी हैं और इन विभक्तियों में तीनों लिंगों में एक से चलेंगे, चाहे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी हो, प्रथमा में सप्त ही लगेगा, ठीक है ना। द्वितीया में सप्त, तृतीया में सप्तभी, चतुर्थी में सप्तभ्या, पंचमी में सप्तभ्या, और षष्ठी में सप्तानाम, और सप्तमी में भी सप्तसु। आपने लगा ना, षष्ठी में सप्तानाम, सप्तमी में सप्तसु। तीनों लिंगों में एक से हैं। 4 तक अलग चलते हैं, लेकिन इसके बाद आप इसमें चेंज आ जाता है। इसके बाद अष्टन का आप समझाते हैं, 8 का। इसमें देखिए अष्टन का अर्थ होता है 8। ये विभक्तियां हैं सारी। ये भी तीनों लिंगों में एक सा रहता है। बहुवचनांत होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। भाई 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से अधिक शब्दों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। प्रथमा में अष्टो या अष्ट, द्वितीया में अष्टो या अष्ट, तृतीया में अष्टाभी, अष्टभी, चतुर्थी में अष्टाभ्या, अष्टभ्या, पंचमी में अष्टाभ्या, अष्टभ्या, और षष्ठी में भी अष्टानाम होगा, सप्तमी में अष्टासु, अष्टसु, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हमने आपको 8 तक बता दिया। 4 तक तो अलग अलग चल रहा था, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के हिसाब से शब्द रूप चल रहे थे। लेकिन पंचम से क्या हुआ है, अष्टम तक हमने आपको बताया कि ये केवल तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं, लेकिन विभक्तियां बस अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम आपको थोड़े से बहुविकल्पी क्वेश्चन को समझाएंगे। शुद्धम उत्तरम विचित्य, यानी शुद्ध उत्तर को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरो। मुखे नैने, नैने का अर्थ होता है आंखें। मुख में आंखें होती हैं। कितनी आंखें होती हैं? द्वय। आंसर क्या सही है? ये द्वय सही है। द्वय नयने स्तः, 2। इसमें देखो 2 का चलता है ना, तो आपने द्वय द्वितीय विभक्ति में 2 नेत्र होते हैं। आंखों कितने नेत्र होते हैं? 2 होते हैं। तो आपने क्या लगाया नैने के लिए? द्वय लगाया। तत्र उद्याने बालाः भ्रमन्ति, वहां उद्यान में लड़कियां घूमती थी। तो लड़कियों के लिए मैंने क्या बताया शब्द रूप चलते हैं? तिस्रहा। ये तो नपुंसक लिंग के लिए है, और ये क्या है? पुल्लिंग। ये पुल्लिंग के लिए है। गांव में पुल्लिंग है और ये नपुंसक लिंग है, और यहाँ लड़कियां क्या है? स्त्रीलिंग है। तो क्या आप भरोगे? का सही तीसरा। आप इसको भर के पूरा वाक्य लिखना परीक्षा में, आधा अधूरा मत लिखना, ठीक है। तभी आपको पूरे नंबर अच्छे से मिलेंगे। उद्याने, उद्यान में आम्रा है, वृक्षास्ति।
उद्यान में आपने देखा, उद्यान में आम आम या पेड़ है, तो यहाँ पर वृक्षा, वृक्षा में आपने देखा विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए एकः, आप क्या लिखोगे, ये सही आंसर है इसका, एकः वृक्षा गा सही है, एकः वृक्षा अस्ति, आपने इसको सही किया। यहाँ पर वृक्षा, यहाँ वृक्षम होता है, वृक्षम तो होता ही नहीं, वृक्षा होता है, वृक्षा है तो यहाँ एका लगेगा, ठीक है ना। यहाँ फलम या कुछ और होता यहाँ पर, ठीक है, तो आप नपुंसकलिंग का लगाते, तो यहाँ एकः वृक्षा अस्ति, एकः अम्र अस्ति। छात्रः क्रीडन्ति, छात्र खेलते हैं। अब ये यहाँ पर ये है कि बहुत सारे छात्र खेलते हैं और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, और आप देख रहे हैं यहाँ छात्रा छात्रो छात्राः, तो क्या हो जाएगा, चत्वारः, चार छात्रा यानी विद्यार्थी खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या भरोगे आप, चत्वारः। आपको हम ये चीज़ ऊपर लास्ट में समझा देंगे कि कैसे चतस्रा हुआ था और कैसे ये हुआ था। अभी मैं आपको आगे का समझाती हूँ और, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप ये देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर हमने कुछ और समझाने का प्रयास किया है कि मोहनः क्रीडनकः सह क्रीडति, ठीक है ना। तो तीन खिलाड़ियों के साथ खेलता है, तो मोहना के लिए क्या भरा जाएगा, यहाँ पर देखो क्रीडनकः में क्या है, तृतीया बहुवचन है, और ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए क्या भरोगे, त्रिभी, यहाँ पर क्या होगा, त्रिभी, यहाँ पर क्या भरोगे, त्रिभी, ये सही आंसर है, ठीक है ना। और इसके बाद सरोवरे बालिकाः तरन्ति, सरोवर में लड़कियां तैरती हैं, तो ये पंच भी नहीं, पंचा भी नहीं, आपको हमने बताया था ना, ये पांच, ये देखो, इसमें प्रथमा बहुवचन है, बालिका बालिके बालिकाः, ठीक है ना। तो बालिकाः, ये प्रथमा विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है, तो प्रथमा विभक्ति का क्या लग जाएगा, पंच। और मैंने बताया था ना, पंच, षट, सप्तम, अष्टम, ये सारे तीनों लिंगों में एक से चलते हैं, इसलिए यहाँ पर पंच बालिकाः तरन्ति, यहाँ पर आप ये भरेंगे, ठीक है, ये सही आंसर है। सर्वेषां मनुष्याणाम, सभी मनुष्यों का एव ही नेत्रे भवता, सभी मनुष्यों के नेत्र कितने होते हैं, तीन तो होते नहीं, चार तो होते नहीं, एक तो होता नहीं, क्या होगा, द्वे, द्वे नेत्रे भवता, इसका सही आंसर क्या होगा, द्वे, द्वे एव नेत्रे भवता, दो नेत्र होते हैं। दिशाः भवन्ति, और यहाँ पे दिशाएं होती हैं, दिशाएं कितनी होती हैं, आप ना, अब दिशा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, देखो दिशाः बालिकाः की तरह चला हुआ है, तो आप यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है, चत्वारा, तो आ का तो पुल्लिंग है, बा भी चत्वार नपुंसकलिंग है, और ये पंच, ये तो पांच है, दिशाएं तो हमेशा चार होती हैं, तो क्या भरोगे, ये चतस्रः, स्त्रीलिंग का कौन सा शब्द है, चतस्रः, इसको मैं ऊपर एक बार और आपको दिखा दूंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया पांचवा, देखिए आप प्रश्न, पांचवें में आप देखेंगे, सप्ताहे सप्तदिवसाः भवन्ति, थोड़ा सा नीचे करेंगे आपको जिससे अच्छे से समझ में आए। आपने देखा, सप्ताहे सप्तदिवसाः भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब सप्ताह कितना होता है, सप्ताह कितना होता है, एक, यहाँ पर एक, लेकिन सप्ताह में सप्तमी एक वचन लगा हुआ है, तो आप सप्तमी का ही एक का शब्द रूप चलाएंगे, तो कौन सा होगा, एकस्मिन बा, यहाँ पर क्या भरेंगे, एकस्मिन सप्ताहे सप्तदिवसाः भवन्ति, ठीक है ना, ये सप्तमी यहाँ पर लगी हुई है। फिर आप पढ़ेंगे प्रश्न पत्रे प्रश्ना सन्ति, प्रश्न पत्र में प्रश्न है, यानी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आपको त्रिशत का अर्थ 30 हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, त्रिशति भी नहीं, त्रिशति भी नहीं, क्योंकि त्रिशति ये सप्तमी है, एक चतुर्थी है, फिर तृतीया, यहाँ पर प्रश्ना, प्रश्न है, ये एक वचन का बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है ना, तो आप क्या भरोगे, त्रिशत
प्रश्नाः सन्ति। अस्मिन् सभायाम, इस सभा में महिला सन्ति, महिला के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? यहाँ तो चत्वारि, ये नपुंसकलिंग है आ में, ये स्त्रीलिंग है बा, तो महिला, महिला क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, तो क्या सही है? चतस्रः। यहाँ पर आप क्या भरोगे? चस्रः। चत्वारा पुल्लिंग के लिए है, चत्वारा ये तो ये पुल्लिंग, फिर ठीक है ना। तो आपने इसको इस तरह से भर करके भी मैंने आपको दिखा दिया। फिर अभी हम आपको थोड़े से और रह गए हैं, इनको भी हम आपको भर के दिखा देते हैं। आपको हम थोड़ा सा इसको हम नीचे करेंगे, ये छुप रहा है। अब आप देखिए, तस्मिन कोटरे, उस कोटर में, घोंसला होता है ना, उस जो पेड़ में बनाए जाते हैं, कोटरे होते हैं जो पेड़ में अंदर घोंसले बनाए जाते हैं। तस्मिन कोटरे नकुलः सन्ति, जो खाली स्थान होता है ना, गड्ढा बना के ये लोग रहते हैं, नेवले सांप, उनको कोटरे कहते हैं। छोटा सी बड़ा सा छेद होता है जो कोटरे, तो उसमें क्या आप भरोगे? तस्मिन। अब 8वें का उत्तर होगा तस्मिन कोटरे। अब यहाँ देखिए, नकुला क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग का कौन सा शब्द है? पहला ही मिल गया आंसर, त्रयः, ये वाला आंसर सही। ये तो स्त्रीलिंग है बा, ठीक है ना, त्रीण नपुंसकलिंग है। और यहाँ पर त्रयः नकुलः सन्ति। अब 9वें प्रश्न में है, मासे 2 पक्षों भवता। मास में 2 पक्ष होते हैं, तो अब मासे में हमने बताया था ना, जैसे सप्तमी एक वचन लगा हुआ है, तो सप्तमी एक वचन में आप क्या करेंगे कि एके, तो एक में नहीं, एकस्मिन सही है। एकस्मिन मासे, यहाँ क्या भरोगे? बा वाला राइट आंसर है। एकस्मिन मासे 2 पक्षों भवतः, और ये सब गलत थे, ये शब्द रूप गलत है। अभ्यास पुस्तिकायाम 10वें का देखो, पृष्ठः, अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं अभ्यास पुस्तिका में? आप जो है पृष्ठः, यहाँ पर आपको प्रथमा व्यक्ति लगानी है, तो कौन सा लगाएंगे आप? त्रिशत, ये सही है, ठीक है ना। इनमें विभक्तियाँ अलग अलग हैं और ये केवल प्रथमा विभक्ति की, इसलिए आप यहाँ क्या भरोगे? त्रिशत पृष्ठः। और इसमें अस्माकं गृहे सदस्याः सन्ति, हमारे घर में सदस्य हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पुल्लिंग का शब्द है, तो चत्वार का भी आपको पुल्लिंग का ही भरना है यहाँ पर। तो आप क्या भरेंगे? चत्वारः। आप क्या भरेंगे? चत्वारा ही पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग है बा, ठीक, चत्वार नपुंसकलिंग है, तो आप क्या भरेंगे? चत्वारः सदस्याः सन्ति अस्याः सभायाम, इस सभा में जनाः सन्ति, इस सभा में लोग हैं। तो आप, अब इसमें आपको दिया गया है अशीतिः, 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 तो आप क्या भरेंगे इसमें? अशीतिः, यानी 80 लोग हैं, 80 लोग हैं, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। और आप इस तरह से, आपको हमने आंसर भी नीचे दे दिए हैं। आप मान लो पढ़ते, आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप इससे आंसर भर सकते हैं, और मैं जो बता रही हूँ उससे भी आप समझ सकते हैं। आपको हमने बताया था ना कि कैसे द्वय होता, द्वय नेत्रे होती, त्रीणि चत्वारि। आपको एक बार ऊपर से मैं और समझा दूंगी। यहाँ देखो, मैंने उद्यान में बाला के साथ तीसरा भरा था ना, सेकंड वाले में, और उसमें द्वय नैने, तो ये आंसर सही था, ठीक है ना। वृक्षा में एक का भरा था, इसमें रिक्त स्थान पूरा किया गया था। तो आप जब ऊपर देखेंगे इनके शब्द रूप, तो आपको अपने आप सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ये भरना है। देखो, द्वय था ना यहाँ पर, द्वय आप देख रहे हैं, द्वय स्त्रीलिंग में। और इसके बाद एका में देख लो, यहाँ मैंने समझाया था, इस जगह मैंने बताया था ना, ये दो एका स्त्रीलिंग था, ये नपुंसकलिंग था, ये पुल्लिंग था, ठीक है ना। आपने ऐसे यहाँ पर आपने ये द्वय वाला भरा था, फिर आपको हमने यहाँ बताया था स्त्रीलिंग में कैसे, इसको एक बार अभी मैंने भर के दिखाया था ना, इसमें ये दो तीसरा स्त्रीलिंग है ना, त्रीणि जो होता है नपुंसकलिंग के लिए होता है, ये पुल्लिंग के लिए होता है। आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्द रूप अलग अलग 4 तक चलते हैं, ठीक है ना, चतुर्थ तक, और उसके बाद पंचम से आपके तीनों लिंगों में एक समान शब्द रूप चलते हैं। इस तरह से मैंने आपको समझाया, इसको आप ध्यान से समझिएगा, आपको खूब अच्छे से आ जाएगा, आप भूल ही नहीं सकते, आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे।